Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bilwal. It's science, grade 7. Title of the chapter is Chemicals and Chemical Changes, and it's our lecture number 7. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और जो दो रिएक्शंस हमने स्टडी किए थे उनमें से एक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का नाम कहां से निकला है? जी हां, मिल जाना, कंबाइन हो जाना, इकट्ठे हो जाना। और आपको याद है कि जो एग्जाम्पल आपने पढ़ी थी, आपने ये पढ़ा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन एक, डाई दो, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद हैं। यानी इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ था कि दो या दो से ज्यादा आम जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने आपस में रिएक्शन किया, मिल गए, और उनके मिलने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, एक बड़ा और पेचीदा कंपाउंड तैयार हो गया। यानी कार्बन और ऑक्सीजन चूंकि कंबाइन हुए, मिल गए, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गुड। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन था जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उस रिएक्शन का नाम था डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन अपने नाम से जाहिर है। नाम क्या है? डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब होता है टूट जाना। जी हां, यानी क्या टूट जाता है? जब पानी को, वाटर को आप हीट करते हैं ऑन अ हाई टेम्परेचर, तो पानी जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है या डीकंपोज हो जाता है या टूट जाता है, और उसके डीकंपोज होने से बनता है हाइड्रोजन और नंबर 2 पे ऑक्सीजन। यानी वाटर डीकंपोज हो गया, टूट गया, और उसके डीकंपोज होने से दो एलिमेंट्स बन गए जिनका नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि decomposition reaction is a reaction in which a compound like water breaks down into two or more simple substances। जी हां, एक बड़ा कंपाउंड जो है वो टूट जाता है दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में या सब्सटेंसेस में। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैंने आपको आपकी क्लास की एक दिलचस्प बात सुनानी है। जी हां, वो दिलचस्प बात क्या है, और इसी बात से आगे रिएक्शन आपको पता चलेगा। आपकी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है अली और उसके साथ उसका दूसरा दोस्त है शाजिल। ये बेहतरीन दोस्त है, इनका एक पेयर बना हुआ है। इतने में क्लास में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम है बिलाल। अब बिलाल ये चाहता है कि वो अली का दोस्त बन जाए, लेकिन अली और शाजिल की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब क्या होता होगा, यकीनन बिलाल अली और शाजिल को एक दूसरे से दूर करने के लिए बातें करता होगा। अली अच्छा नहीं है, शाजिल अच्छा नहीं है, और वो दोनों इसकी बातों में आ गए। तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो अली था अब वो बी यानी वो बिलाल का दोस्त बन गया, और जो एस था शाजिल वो अलहदा हो गया। यस डियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको आपकी क्लासरूम की सुनाई है, यही तो हमारा आज का रिएक्शन है। यस, इसका नाम क्या है? इसके नाम को बताने से पहले मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल दूं। जेन्युइन एग्जांपल ये है कि आपके पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, और इसका रिएक्शन होता है जिंक के साथ। कॉपर CuSO4 सल्फेट और जिंक Zn। जब यह रिएक्शन होता है तो बिल्कुल उसी तरह जैसे
B ने A को मिला लिया, Zn ने SO4 को अपने साथ मिलाने के लिए पूरी एफर्ट की और Cu को अलग कर दिया। अब जब नेक्स्ट रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में ZnSO4 बन जाएगा, जबकि कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया और जिंक सल्फेट यहां पे तैयार हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। जिंक ने क्या काम किया है, जिंक ने एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस कर दिया, उसको निकालकर खुद उसकी जगह ले ली, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर element in a compound is called displacement reaction. Dear students, क्यों ना हम इसकी एक और एग्जांपल लें और वहां से समझने की कोशिश करें कि यह रिएक्शन कैसे होता है। जी हां, आप सबको पता होगा आपके घर में एल्यूमिनियम मौजूद है। एल्यूमिनियम ये एक एलिमेंट है और जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है आयरन सल्फेट के साथ, अब डियर स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है जबकि आयरन सल्फेट एक कंपाउंड है। अब एल्यूमिनियम ने क्या करना है कि आयरन को हटाकर सल्फेट को अपने साथ मिला लेना है। तो जब प्रोडक्ट में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट और बेचारा जो आयरन है वो यहां पे खाली रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का नाम दोबारा मैं बता दूं, इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दैट्स वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग में ये आपके पेज नंबर 57 पे बॉटम पे ये रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यहां से आप इसको स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी इसकी कुछ रिमेनिंग मौजूद है। आप देखें कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का पहला रिएक्शन है और आयरन सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम का दूसरा रिएक्शन है। और ये एक्टिविटी 1 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको पढ़ना है कि बताया ये जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड जिंक कैन बी स्टडीड बाय पुटिंग जिंक पाउडर इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स एज कॉपर इज रिप्लेस्ड बाय जिंक। यानी पहले इसका जो कलर है वो ब्लू कलर होता है, लेकिन आगे जाके ये डिसअपीयर हो जाता है और कलर लेस हो जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा होमवर्क है और होमवर्क में मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है सबसे पहले डेट, उसके बाद डेट, होमवर्क पे आप टिक करेंगे। टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। पहला सवाल, व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यहां पे आप डेफिनेशन लिखेंगे जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। आप यहां पे 2 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट वाली, और नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो जिंक और कॉपर सल्फेट। आप कोई भी एक एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री और साइंस बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।